ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, ऐसे 260 ब्रैकेट में रिवाइज्ड कम्युनिकेशन विद TCWG। इस ऐसे के अंदर टोटल 8 टॉपिक हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 3 टॉपिक जो हैं वो इंटरलेटेड है, यानी कि तीनों टॉपिक बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। एक बात करता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, दूसरा बात करता है कम्युनिकेशन की एडिक्वेट है कि नहीं है, और तीसरा बात करता है कम्युनिकेशन का मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है या फिर रोल क्या है, ठीक है। तो इन तीनों को एक साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक नंबर 1, ये जो बात करता है मीनिंग ऑफ TCWG। TCWG का मतलब क्या है। तो इसमें 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है मतलब कि इसमें डिफाइन कर रहे हैं कि TCWG होता क्या है, ठीक है। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बात करता है कि TCWG वो ऑर्गेनाइजेशन में वो एक बंदा होता है जो कि एक डिसीजन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिसीजन मतलब कि डायरेक्शन लेने के लिए, ठीक है। और दूसरा और तीसरा पॉइंट इस बारे में बात करता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैनेजमेंट ही TCWG है, तो दूसरा पॉइंट बोलता है कि मैनेजमेंट में शायद TCWG इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, मे इंक्लूड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलता है कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर वेरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक होता है सुपरवाइजरी बोर्ड जिसको हम TCWG बोलते हैं वैसे, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्या पता किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों सेम हो और अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये बोलता है, चौथा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको बात करनी है TCWG से 260 में, ठीक है, तो आपको पहले तो डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ, एंगेजिंग पार्टी के साथ। वो कौन है, अपना क्लाइंट। क्लाइंट से डिस्कस करोगे कि रेलेवेंट पर्सन कौन है, ठीक है। अब यहाँ TCWG का हिंट नहीं दिया, लेकिन रेलेवेंट पर्सन का मतलब कौन है, TCWG कौन है, टू विद हुम ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ TCWG। पहला, एंड द पर्सन ऑन ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ठीक है, फॉर ओवरसीइंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट 2, फॉर सम एंटिटी TCWG मे इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल। टॉपिक पॉइंट 3, governance structure vary by entity. Governance structure vary by entity. For example, in some entities supervisory board exists which is separate from executory board. In some entities and in other entities they both are same. Point 4, the auditor need to discuss and agree with engaging party the relevant person यानी कि TCWG with whom to communicate. हमने देखा ऐसे जो 260 का नाम है कम्युनिकेशन विद TCWG समझ लिया, लेकिन कम्युनिकेशन को समझा ही नहीं, ठीक है, जो पहला वर्ड था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, तीनों इंटरलेटेड है, तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, इसको हिंदी में समझाऊँ तो पहला पॉइंट बात करेगा कि इंपॉर्टेंस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बताएगा ऑडिटर और TCWG दोनों के लिए बेनिफिट क्या है। दूसरा पॉइंट बताएगा ऑडिटर के लिए सिर्फ बेनिफिट क्या है, और तीसरा बताएगा कि TCWG का बेनिफिट क्या है। मतलब कि पहला ऑडिटर मतलब कि पहला पॉइंट डील कर सकते किससे, दोनों से, दूसरा पॉइंट डील करेगा किससे, ऑडिटर से, तीसरा डील करेगा किससे, TCWG से, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। इफेक्टिव 2-वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग ऑडिटर इन द फॉलोइंग। पहला फर्स्ट पॉइंट, या फिर मैं बोलूँगा फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट, ऑडिटर एंड TCWG यानी कि दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑडिटर एंड TCWG मैं छोटे पढ़ता हूँ। इफेक्टिव 2-वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग फर्स्ट ऑडिटर एंड TCWG इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट एंड डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करने में मैटर का हेल्प करता है और डेवलप करने में हेल्प करता है कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, ये कीवर्ड है इसका। पॉइंट बी, 2-वे कम्युनिकेशन हेल्प या फिर इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम TCWG, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग। पॉइंट बी क्या बात करता है, इंपॉर्टेंट असिस्ट करने के लिए किसको, ऑडिटर को, किस लिए, ताकि ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम TCWG रेलिवेंट टू ऑडिट, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट ऑडिट के लिए उसको ऑब्टेन कर सकता है ऑडिटर, ठीक है, TCWG से। पॉइंट सी बताता है कि इफेक्टिव 2-वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग TCWG इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसीइंग FRP यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, देयर बाय रिड्यूसिंग रोमो ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो FAB को करे, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसको मतलब कि ओवरसी करे, ठीक है। और अगर ये 2-वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं यानी कि ये TCWG कम्युनिकेशन हो रही है तो इससे TCWG को हेल्प मिलेगी इस चीज़ में, ठीक है। ऑडिटर को क्या हेल्प मिलेगी, वो पॉइंट बी में देखा, ऑडिटर को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि रेलिवेंट ऑडिट के लिए, ठीक, किससे, TCWG से, ठीक है। और पॉइंट ए में हमने बात किया दोनों के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी, दोनों के लिए जो इफेक्टिव था, इंपॉर्टेंस था कि दोनों अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैटर को, जिससे कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टॉपिक 3 की, ठीक है। ये हमने देखा क्या, रोल या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं, ये टॉपिक 2 हो गया। टॉपिक 3 क्या है, टॉपिक 3 है अपना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। टॉपिक 3 प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें 4 टॉपिक है, मतलब कि 4 पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो ये अपना क्या है, टॉपिक 3 4 पॉइंट है।
इसमें हिंदी बताता हूँ कि क्या क्या सीन है। सबसे पहला पॉइंट बात करेगा और बताएगा कि कैसे करें। जैसे हम बोलो कि टाइटल है अपना किसका, इस टॉपिक का, कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन करे तो करे कैसे, ठीक है। पहला टॉपिक ये बताएगा कि फॉर्म, टाइमिंग या कंटेंट क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन का। दूसरा कि क्या करें, मतलब कि कम्युनिकेट करोगे तो क्या करोगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो मिलेगी आपको कम्युनिकेट करना है। फिर तीसरा पॉइंट भी ये बताया कि आपको कम्युनिकेट करना है ऑडिटर का इंडिपेंडेंस, अगर अपनी एंटिटी लिस्टेड है। और चौथा और लास्ट पॉइंट बताया कि क्या कम्युनिकेट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ बोल दिया इन्होंने कि ऑर्डर को सब कुछ कम्युनिकेट नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ कम्युनिकेट नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट मैटर है वही कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो एक करते हैं, पढ़ते हैं पॉइंट वन, ठीक है। वट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक 3, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट विद TCWG द टाइमिंग फॉर्म टाइमिंग एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कि फॉर्म, किस फॉर्म में आप कम्युनिकेशन करोगे TCWG से, क्या आपको ईमेल पे करना है, कॉल पे करना है, टाइमिंग यानी कि सुबह करना है कि रात में करना है, एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन करोगे तो उसमें करोगे क्या कम्युनिकेट, ठीक है, कंटेंट क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद TCWG रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, यानी कि जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पहली बात तो राइटिंग में करना है। दूसरा करना क्या कम्युनिकेट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिटर इफ ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एडिक्वेट, ठीक है। तो अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो आप राइटिंग में करो, लेकिन करोगे क्या, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट इन राइटिंग, ठीक है, क्या कम्युनिकेट करेगा विद TCWG रिगार्डिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। और अपना तीसरा लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि WC यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन नीड नॉट टू इंक्लूड ऑल मैटर्स अरोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट थे, मैं समरी करता हूँ। पहला पॉइंट बात करता है हमको कैसे कम्युनिकेट करना है, फॉर्म, टाइमिंग एंड कंटेंट क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करता है कम्युनिकेट क्या करना है, ठीक है, ऑडिटर्स को कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। तीसरा पॉइंट भी बात करता है क्या कम्युनिकेट करना है, ऑडिटर्स को कम्युनिकेट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। और चौथा पॉइंट बात करता है क्या कम्युनिकेट नहीं करना है, ठीक है, ऑडिटर्स शॉल नॉट कम्युनिकेट ऑल मैटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ओनली इंपॉर्टेंट मैटर को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं टॉपिक 4 की, जिसका नाम है एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस पर केस स्टडी बनेगी, बहुत छोटा है लेकिन केस स्टडी बनेगी तो यही लिखना है अपने को कि क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस एडिक्वेट है। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी बन सकती है जहाँ पे हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर कोई बैरियर लग गया, हम TCWG से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। इसमें 2 पॉइंट है। पहला बोलता है कि 2 पॉइंट है, ठीक है, हिंदी बताता हूँ कि पहला पॉइंट ये बोलता है कि अपना जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो एडिक्वेट है कि नहीं है, ये एवेल्यूएट करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि क्या कम्युनिकेशन एडिक्वेट है कि नहीं है। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो उसके ऊपर तुमने अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब क्या है, वही अपना ओपिनियन एज पर ऐसे 705, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द ऑडिटर शॉल इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है, ऑडिटर को, ठीक है। ऑडिटर शॉल इवेल्युएट वेदर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG हैव बीन एडिक्वेट। और दूसरा, इफ नॉट, अगर एडिक्वेट नहीं है, ऑडिटर शॉल इवेल्युएट इफेक्ट ऑन इट्स रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। 4 टॉपिक हो गए। पहले टॉपिक में हमने समझा कि TCWG क्या होता है, और बाकी की 3 टॉपिक में हमने समझा कि कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन का रोल हो, इंपॉर्टेंस हो, टॉपिक 2, चाहे वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो, टॉपिक 3, चाहे वो कम्युनिकेशन एडिक्वेसी है कि नहीं है कि ये होगा, टॉपिक 4, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक 5 पे, मैटर टू बी कम्युनिकेटेड, यानी कि WR में हम कम्युनिकेट करेंगे तो करेंगे यहाँ, सॉरी WR नहीं है, मतलब कि 260 में, ऐसे 260 में हम कम्युनिकेट क्या करेंगे TCWG से। टॉपिक 5, मैटर टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि TCWG क्या होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मैटर क्या कम्युनिकेट करेंगे TCWG से, यानी कि एज पर ऐसे 260 मैटर क्या है, यानी कि कंटेंट क्या होने वाला है, कम्युनिकेट करना क्या है TCWG से, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, सेकंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, और तीसरा है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट, ठीक है। यही 3 टाइटल हैं इसके। सबसे पहले हम पहली चीज़ पे पूछते हैं, पहले पॉइंट पे पूछते हैं कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कम्युनिकेट करने का मतलब कि क्या आप सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू ऑडिट, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट हैं, मैं इन दोनों को सबसे पहले हिंदी में समझाता हूँ। पहला पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्रेस करना ओपिनियन, और दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इससे मैनेजमेंट या फिर TCWG की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव नहीं होती है, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिलीव मैनेजमेंट और TCWG ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पहला पार्ट, यानी कि जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कम्युनिकेट करेगा सबसे पहले ऑडिटर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या क्या दूसरी कौन सी चीज़ कम्युनिकेट करेगा। दूसरा पॉइंट है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, बस यही है, ठीक है। जो प्लान स्कोप और टाइमिंग ऑडिट की उसको ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है।
तीसरा कौन सा मैटर कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर, ये है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट, ठीक है। अब इसमें 5 पॉइंट है, ठीक है, की मतलब की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग जो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG से। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसमें 5 पॉइंट है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑडिटर का व्यू, मतलब कि मैं इसको सबसे पहले हिंदी बताता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट मतलब कि पहली चीज़ बताएगा ऑडिटर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में, यानी कि जो उसने सिग्निफिकेंट फाइंड मतलब बहुत जरूरी उसको चीज़ पता लगी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी 5 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो ऑडिटर अपना व्यू बताया कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, हमने जो पढ़ा था एस में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग मेजरमेंट, अकाउंटिंग असम्पशन, इसके ऊपर ऑडिटर का व्यू क्या ये अपना एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। दूसरी ऑडिटर बताएगा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, उसको कोई भी एनकाउंटर हुई है, मतलब कि उसको कोई भी दिक्कत आई है ऑडिट करते वक्त, वो बताएगा। तीसरा ऑडिटर बताएगा कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, केसेस हैं जिसके कारण फॉर्म और कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट का चेंज हो सकता है। मतलब कि EOMP और KAM पैरा की बात हो रही है कि ऑडिट मैटर, या फिर EOM मतलब कि मैं बोलूँगा कि SS105 में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण मेरा फॉर्म और कंटेंट चेंज हो सकता है मेरे उसमें, मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट का, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ ये बोलती है कि अगर मैनेजमेंट और TCWG सेम पर्सन नहीं है, यानी कि दोनों अगर अलग अलग बंदे हैं, तो अब जब दोनों अलग अलग हैं तो TCWG को मैनेजमेंट क्या कम्युनिकेट करेगा, सिग्निफिकेंट मैटर जो कि डिस्कस किया उसने मैनेजमेंट से, और एंड एडिशनल रिप्रेजेंटेशन जो कि ऑडिटर ने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से। ये हम कब की बात कर रहे हैं, हम तब बात कर रहे हैं जब मैनेजमेंट TCWG एक बंदे नहीं है, ठीक है। अगर दोनों एक होंगे तो फिर कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसको पढ़ते हैं, मैटर टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG पार्ट 3 इसका, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट विद TCWG। A, auditor's view about significant qualitative aspects of entities accounting practice, including accounting policies estimate. B, significant difficulty if any encountered during the audit. C, unless all TCWG are involved in managing activity, यानी कि अनलेस मैनेजमेंट और अपना TCWG सेम है, जितनी भी ऑल द TCWG वो इन्वॉल्व है मैनेजिंग एक्टिविटी में, यानी कि जो TCWG वही मैनेजमेंट है, अनलेस अगर ये नहीं होता है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट, सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट, ठीक है। एंड सेकंड, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है। तो मैं इस तीसरे पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ, सी को, अनलेस ऑल TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एक्टिविटी, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट फर्स्ट सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट, सेकंड, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। डी, सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी, यहाँ बात हो रही है अपने कैम की या फिर बोलूँगा EOM पैरा की। और फिफ्थ पॉइंट आता है अपना जो बात करता है अदर केस के बारे में कि एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी फॉर TCWG's ओवरसाइट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। मैंने बोला था कि TCWG का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है FRP करना, उसको ओवरसी करना, ठीक है। तो कोई भी अदर मैटर जो कि ऑडिटर की जजमेंट में ज़रूरी होगा TCWG के लिए जानना, तो वो ऑडिटर यहाँ बता देगा फिफ्थ पॉइंट में, ई में। ये हमने टॉपिक 5 देख लिया। टॉपिक 6 में आते हैं 3 पॉइंट, मतलब कि टॉपिक 6 बात करता है ऑडिटर इंडिपेंडेंस के बारे में, कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट है, 3 पॉइंट हैं, और तीनों को पॉइंट को याद रखने की बात यह है कि तीनों पॉइंट ही बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, क्योंकि टॉपिक ही अपना इंडिपेंडेंस है, ठीक है। टॉपिक 6, ऑडिटर इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़, यानी कि लिस्टेड एंटिटी बोलेगा, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट विद TCWG। ए, स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम एंड अदर इन फर्म हैव कंप्लाइड विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि जो अपना एंगेजमेंट टीम है और फर्म में और भी बंदे हैं एंगेजमेंट टीम के अलावा, उन्होंने कंप्लाई किया है एथिकल रिक्वायरमेंट यानी कि इंडिपेंडेंस को, उसकी स्टेटमेंट, ठीक है। बी, ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर बिटवीन फर्म, नेटवर्क फर्म एंड एंटिटी दैट बियर ऑन इंडिपेंडेंस, यानी कि ऑर्डर क्या कम्युनिकेट करेगा, ऑल रिलेशनशिप यानी कि जितने भी रिलेशनशिप किसके बीच में, फर्म, नेटवर्क फर्म यानी कि हम, ये हमारी बात हो रही है फर्म की, नेटवर्क फर्म यानी कि हमारे से रिलेटेड कोई फर्म है जो हमारी ही फर्म है, ठीक है, एंड एंटिटी, ठीक है, यानी कि जो क्लाइंट है हमारा, ठीक है। इनके बीच में अगर कोई भी रिलेशनशिप है उसको डिस्क्लोज करेंगे, दैट बियर ऑन इंडिपेंडेंस। तीसरा बात करता है, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं कि तो हमारा हेडिंग है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस भी होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसके बारे में बात करते हैं, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट विद TCWG। सी, related safeguard applied to first eliminate identified threat to independence or second reduce them to acceptable low level।
तो सबसे पहले क्या एलिमिनेट करने के लिए लगा, एलिमिनेट नहीं हुआ तो रिड्यूस करना एक्सेप्टेबल लो लेवल पे। टॉपिक 6 हो गया। अब टॉपिक 7 पे आता है। टॉपिक 7 है ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ये शुरू में करना चाहिए था। टॉपिक 6 है ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव एज पर एसटीएस 260, यानी कि ऑडिटर को करना क्या है, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट को याद करने के लिए मेमोरेटर क्या है, इसके पहले 2 शब्द, यानी कि सबसे पहला पॉइंट बात करता है टू कम्युनिकेट, दूसरा बात करता है पॉइंट टू ऑब्टेन, तीसरा बात करता है टू प्रोवाइड और चौथा बात करता है टू प्रमोट। सबसे पहला पॉइंट बात करता है टू कम्युनिकेट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पहली चीज़, दूसरी चीज़ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करता है टू ऑब्टेन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑडिट। तीसरा पॉइंट टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी, यानी कि टीसीडब्ल्यू को प्रोवाइड करेगा टाइमली बेस्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल इन ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। जैसे कि हमको पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में कि टीसीडब्ल्यू के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरसी करना एफआरपी को। तो तीसरे पॉइंट में ये बोल रहा है ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड करना टीसीडब्ल्यू को वो इन्फॉर्मेशन जो कि उसको हेल्प करेगी ओवरसी करने में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। फोर्थ पॉइंट टू प्रमोट क्या, इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। कम्युनिकेट, टू ऑब्टेन, टू प्रोवाइड, टू प्रमोट। लास्ट टॉपिक है टॉपिक 8 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी हम मैटर कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर हमने इसको, इसके 2 पॉइंट है तो मैं उसको नहीं बताता हूँ कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ओरली तो हम उस ओरल बात को लिख लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, और साथ में हम ये भी लिखेंगे व्हेन एंड होम टू दे आर कम्युनिकेटेड, ठीक है, किसको और कब कम्युनिकेट की। अगर हम दूसरा पॉइंट है कि अगर हम इसको राइटिंग में लिख रहे हैं तो हम इसकी एक कॉपी रिटेन कर लेंगे और उसको हम बोल दें कि हाँ ये हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। टॉपिक 8 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट, when SA 260 matter communicated orally, auditor shall include them in audit documentation and when and whom they are communicated. Point 2,